Hello children, welcome to ASA Education, your own learning channel. आज हम RBSE बोर्ड की इंग्लिश बुक लेट्स लर्न इंग्लिश ग्रेड 5th के 8th चैप्टर का हिंदी अनुवाद करेंगे। चैप्टर का नाम है अ जीनी whom no one liked, एक जीनी जिसे कोई पसंद नहीं करता। Have you heard the story of Genie and the Magic Lamp और चिराग का जिन? क्या तुमने जीनी और जादुई लैम्प या चिराग के जिन्न की कहानी पढ़ी है? डू यू नो हाउ द जीनी केम आउट ऑफ द लैम्प? क्या तुम जानते हो कि जीनी लैम्प से बाहर कैसे आया? जीनी ऑफ द लैम्प इज नोन टू फुलफिल द विशेस ऑफ पीपल। लैम्प का जीनी या चिराग का जिन्न लोगों की इच्छाओं को पूरी करने के लिए जाना जाता है। कैन ए जीनी बी एवर अनहैप्पी? क्या कोई जिन्न कभी नाखुश भी हो सकता है? लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। चलिए पढ़ते हैं और वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए जीनी। एक बार एक जिन्न था। बट दिस पर्टिकुलर जीनी वाज फेमस फॉर स्पॉइलिंग थिंग्स अप। लेकिन यह जिन्न सब कुछ बिगाड़ने के लिए प्रसिद्ध था। Whenever someone rubbed the magic lamp, he would come out and say, "What is your wish?" जब भी कोई जादुई चिराग रगड़ता था वो बाहर आता था और कहता था, तुम्हारी क्या इच्छा है? Then a great cloud of smoke would appear. तब एक बड़ा धुएं का बादल उठता था। Hundreds of things would fly through the air. सैकड़ों चीजें हवा में उड़ती थी। When somebody wanted something, he would bring it covered in so much dust that nobody wanted to even touch it. जब कोई कुछ चाहता था तब वो सामान इतना धूल में होता था तब कोई भी उसे हाथ लगाना नहीं चाहता था। So silly were his mistakes that no one liked the magic lamp. उसकी इस नादान सी गलती के कारण कोई भी जादुई चिराग को पसंद नहीं करता था। So the genie did not come out for years. इसलिए जिन्न सालों तक बाहर नहीं आया। One day a lonely boy named पंकज found the lamp. एक दिन एक अकेले लड़के जिसका नाम पंकज था उसको वो लैंप मिला या उसने वो लैंप पाया। He heard the sad cries of the genie. उसको जिन्न का दुख भरा रोना सुनाई दिया। So he decided to try to become his friend. इसलिए उसने उसका यानी जिन्न का मित्र बनने का फैसला किया। The wish he asked to be granted was to be able to enter and leave the lamp. इच्छा जो उसने पूरी करने के लिए कहा था वो थी कि वो लैंप में जा सके और बाहर आ सके। यानी पंकज ने जो इच्छा जिनसे की थी वो ये थी कि वो लैंप में जा सके और बाहर आ सके। The genie was happy to grant this wish. जिन्न उसकी ये इच्छा पूरी करने के लिए खुश था। As soon as Pankaj entered the lamp, he could see what the genie's problem was. जैसे ही पंकज लैंप के अंदर गया वो देख सकता था कि जिन्न की क्या समस्या थी या जिन्न की क्या प्रॉब्लम थी। It was not that he was a bad genie. ऐसा नहीं था कि वो एक खराब जिन्न था। It was just that he was untidy. वो केवल यह थी कि वो अव्यवस्थित था। In the lamp, everything was thrown all over the place, whether it was jewelry, books, boats or camels. लैंप में सब चीजें इधर उधर फैली थी, चाहे वो जेवर हो, किताबें, नाव या ऊंट। It was clear that the place had not been cleaned for years. यह साफ दिख रहा था कि यह स्थान सालों से साफ नहीं किया गया है। Pick up anything and a cloud of dust would fly up. कुछ भी चीज उठाओ धूल के बादल उड़ते थे। पंकज was surprised. पंकज आश्चर्यचकित था। The genie felt ashamed and apologized. जिन्न बहुत शर्मिंदा था और उसने माफी मांगी। He said that the genie's job was very important and he had no time for cleaning. उसने कहा कि एक जिन्न का काम बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसके पास सफाई का समय नहीं था। But पंकज remembered his mother's advice. लेकिन पंकज को अपनी माँ की सलाह याद थी।
He told the genie that it was important to keep all his things in order. उसने जिन से कहा कि यह आवश्यक है कि सारी चीज स्थान पर रखी जाएं। And so they decided to give the place a good clean. और इसलिए उन्होंने उस स्थान को अच्छे से साफ करने का फैसला किया। It took them quite a few days. ऐसा करने में उन्हें कुछ दिन लगे। When they finished, everything was gleaming and in its correct place. जब उन्होंने खत्म किया, सब कुछ चमक रहा था और अपनी सही जगह पर था। Now it was very easy to find whatever gift was asked for and to get it without breaking anything. अब जीनी से जो भी गिफ्ट या उपहार मांगा जाता उसे ढूंढना और बिना किसी भी चीज का तोड़े हुए लाना सरल था। And so the genie began to be respected and liked once more. इसलिए जिनका फिर से सम्मान होने लगा और पसंद किया जाने लगा। He learned that nothing great can be achieved without order and cleanliness in all things. उसने सीखा कि किसी भी चीज में बिना व्यवस्था के और सफाई के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। तो बच्चों, यहाँ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सफाई रखनी चाहिए और हर चीज उचित जगह पर रखनी चाहिए। इससे हमें कुछ भी ढूंढने में ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना पड़ता है। बच्चों, हमारी ग्रैंड माँ कहा करती थी कि जो भी चीज़ जहाँ से उठाओ वहीं वापस रखो, और उनकी ये नसीहत हमें आज भी याद है। इसलिए हमारी हर चीज़ हमें समय पे मिल जाती है। हम उनकी ये बात कभी भी नहीं भूलते हैं। तो बच्चों, आपको भी जो चीज़ आप जहाँ से उठाएं अगर वहीं पर रखेंगे तो आपको भी अपनी चीज़ें समय पे मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आशा है आपको ये वीडियो हेल्पफुल और एजुकेशनल लगा होगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को भी बताएं। अगर आपका कोई क्वेश्चन या कंसर्न हो तो हमें इस वीडियो के एंड में दी गई ईमेल एड्रेस पर ईमेल करें। थैंक यू।